वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो बढ़ते हैं एसएससी साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 बेस है मास और वेट के प्रॉब्लम्स। तो मास और वेट के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? बहुत लोगों को लगता है कि मास और वेट इक्वल क्वांटिटी है, लेकिन ये सरासर बेवकूफी है कि मास और वेट इक्वल क्वांटिटी है। मास इज नॉट इक्वल टू वेट। तो यहां तुम्हें थेरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पे मास और वेट की डेफिनेशन दी हुई है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यानी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज मास। द एसआई यूनिट ऑफ मास केजी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, मतलब मास की वैल्यू हर प्लेनेट पे सेम होती है। देखो, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लेनेट। मतलब अगर मैं अर्थ से मून पर गया तो मेरा मास जितना अर्थ पे है उतना ही मून पे रहेगा। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वो ग्रेविटी के हिसाब से चेंज नहीं होती। मास सब जगह पे सेम होता है। तो याद रखो, मास इज नॉट इक्वल टू वेट, क्योंकि वेट की डेफिनेशन देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू होता है, वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। मतलब वेट तुम्हारा ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, इसलिए तुम्हारा वेट अर्थ पे अलग रहेगा, तुम्हारा वेट मून पे अलग रहेगा, तुम्हारा वेट मार्स पे अलग रहेगा। कोई भी प्लेनेट की ग्रेविटी पे डिपेंड होने की वजह से वेट सेम नहीं होता और मास सेम होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन। तो मैं मास ऑन अर्थ को कंसीडर करता हूं एम इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 kg, और वेट दिया हुआ है उसे डब्ल्यू कंसीडर करता हूं जो दिया हुआ है 49 न्यूटन। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून? तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मास अर्थ पे भी उतना रहेगा, मून पे भी उतना ही रहेगा, और कोई भी प्लेनेट पे यूनिवर्स के उतना ही रहेगा। मतलब मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून इज इक्वल टू 5 kg। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं है। तो फिर मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून इज इक्वल टू 5 kg। Assume the acceleration due to gravity of moon is 1/6 of earth। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है, अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8। तो हम मून की ग्रेविटी निकालेंगे। यहां बोला हुआ है कि मून की ग्रेविटी 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी है। तो मून की ग्रेविटी हम निकालेंगे। ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 इंटू 9.8। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें ग्रेविटी ऑफ मून मिलता है 1.6333, रिकरिंग वैल्यू है। तो हम वेट ऑफ मून निकालेंगे। वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ मून इनटू ग्रेविटी ऑफ मून। तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू मास ऑन मून कितना है? जितना अर्थ पे 5 kg, तो इधर आएगा 5 इंटू ग्रेविटी कितनी है? 1.633। तो 5 इंटू 1.633 करने पे आंसर आएगा 8.17। और वेट होता है प्रेजेंट न्यूटन में, क्योंकि वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन और मास का ऐसा यूनिट है केजी। तो वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन, तो 8.17 न्यूटन हमारा वेट ऑन मून आता है, और हमारा मास ऑफ मून हमें मिलता है 5 kg। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो यहां क्या बोला हुआ है? द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। एक है प्लैनेट ए और एक है प्लैनेट बी। तो यहां बोला हुआ है कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, तो यहां बोला हुआ है मास ऑफ प्लैनेट ए इज एम ए, what must be the mass of planet B? So the value of G on B is half, and the gravity of planet B is half of its value on A, मतलब gravity of planet A। तो ये दो कंडीशन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, और ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी इज हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो प्लैनेट है, प्लैनेट ए और प्लैनेट बी।
तो हमारी ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। फॉर प्लैनेट ए हमारा आएगा जी ए इज इक्वल टू कैपिटल G, कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो उसे डज नॉट अफेक्ट है, तो फिर m आएगा मास ऑफ प्लैनेट ए अपॉन, तो यहाँ रेडियस आएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट ए ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आएगी। प्लैनेट बी के लिए जी बी इज इक्वल टू कैपिटल G एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। तो हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल चुके हैं। तो यहाँ हमारी सेकेंड कंडीशन है जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए। यहाँ हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंडीशन में पुट करेंगे। जी बी आएगा जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, हमारा जी ए आएगा जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल जी कैंसिल होगा, तो हमें फाइंड करना है व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मतलब हमें एम बी फाइंड करना है। तो एम बी इज इक्वल टू हम इक्वेशन बनाएंगे 1 अपॉन 2 इंटू एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर। यहाँ आर बी मल्टीप्लाई में जाएगा, फर्दर वैल्यूज को पुट करेंगे। एम बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम ए अपॉन आर ए की वैल्यू हमारी है 1 अपॉन 2 इंटू आर बी, तो यह आएगा ब्रैकेट स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर। एम बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एम ए अपॉन 1 अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा 1 अपॉन 4 इंटू आर बी स्क्वायर। तो वो सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ आर बी स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, डिवाइड के डिवाइड में 2 होने की वजह से न्यूमरेटर में जाएगा, देयरफॉर हमें मिलता है एम बी इज इक्वल टू 2 इंटू एम ए। तो हमें फाइनल आंसर मिलता है व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ प्लैनेट बी, एम बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम ए, मतलब रेडियस हाफ होने पे मास ऑफ प्लैनेट बी होता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट ए। तो यहां हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल चुका है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमारे एसएससी साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के मास और वेट के पार्ट नंबर 3 के प्रॉब्लम खत्म होते हैं। Thanks for watching my YouTube videos on my YouTube channel Vasta Classes, and please like, share and subscribe my YouTube channel Vasta Classes, and wish you all the best for your SSC board exam.